जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो एनडीए वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और क्योंकि लगातार आप लोगों का मैसेज आ रहा था, कमेंट बॉक्स में भी आपने मैसेज किए थे इस चीज़ को लेकर, और मेरे व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पे भी आपने बहुत सारे मैसेजेस किए कि सर एग्ज़ाम तो अच्छा चला गया है, अब सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डाउट बना हुआ है। अब दो बातें हमारे सामने में आती हैं, क्योंकि देखिए जिन बच्चों का स्कोर 400 मार्क्स जा रहा है, तो 400 मार्क्स वाले बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कंडीशन में वो पास कर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम में है वो बच्चा जो 350 के आसपास घूम रहा है, वो बड़ा परेशान है, और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा ही है। किसी का 300 है तो उसको पता ही है कि उसका नहीं होना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको पिछले कुछ सालों की जितनी भी आपकी पीछे की कट ऑफ रही हैं, उनके बेसिस पे आपको थोड़ी सी एक बात बताता हूँ। बहुत ज़्यादा ये बड़ी वीडियो इसलिए नहीं करना क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी है। सिर्फ आपके लिए दो दो तीन चीज़ें मेन बताता हूँ। देखिए, हर बच्चा जानता है कि इस बार का जो मैथ्स का पेपर आया था, जिसने पेपर दिया, ठीक है, जिसने पेपर दिया उसको पता है कि बाहर से बोलना और एक्चुअल में जब हम बैठे होते हैं अंदर पेपर देना, इन दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। बाहर आके तो उसको वही स्टूडेंट उससे ज्यादा 20 से 30 सवाल ज्यादा कर लेता है, लेकिन जब वो अंदर पेपर में होता है तो वो नहीं होते हैं। और जब टीचर ये कहता है कि पेपर बड़ा आसान था, तो टीचर के नजरिए से मत देखिए कि टीचर पेपर देने नहीं जा रहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप एज ए स्टूडेंट वहां बैठे थे, तो अगर आपके वहां 50 क्वेश्चंस हो रहे थे, तो बाहर आपको ऐसा लगेगा अरे 75 क्वेश्चंस के लायक था। लायक था ये मैटर नहीं करता है कि कितना किया स्टूडेंट ने, वो मैटर करता है। तो हम सब जानते हैं, और जितने भी मैथ्स के टीचर्स हैं उन सभी लोगों ने ये भी बात कहा है कि इस बार का पेपर जो था उसमें दमखम था। मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते बहुत इजी पेपर था, मैथ्स का लेवल था। फिर आते हैं जीएटी वाले एग्जाम पे। तो जीएटी में आपने देखा होगा कि साइंस बड़ी आसान आती थी, बट साइंस में इस बार फिजिक्स में बहुत अच्छी चीजें थी। मतलब अगर किसी बच्चे ने हवा में फिजिक्स को उड़ाया है तो वो जल्दी से नहीं कर पाएगा, और फिजिक्स में लेवल था। तो फिजिक्स का जो पोर्शन था वो अच्छा था। अब मैं मेनली आता हूं अपने पार्ट पे, क्योंकि जीएटी की जान आपको पता ही है, इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा था कि इंग्लिश जिस बच्चे ने अच्छा कर लिया वो जीएटी में मार नहीं खाएगा। और मेरिट को बढ़ाने में सबसे बड़ी बात मैं पहले से कहता आया हूं कि मेरिट को उठाने में और आपके मार्क्स को, स्कोर को उठाने में इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हर कोई जानता है कि कोई भी बच्चा अगर एवरेज था और उसने थोड़ी बहुत तैयारी की थी अच्छे से, तो वो आराम से 40 क्वेश्चंस के आसपास निकाल रहा था। 35 और 40 के बीच में वो निकाल रहा था। लेकिन जिसने अच्छा किसी टीचर के साथ 4-5 महीने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा है, या किसी ने ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ा है, और अच्छे से किसी अच्छे और एक्सपीरियंस टीचर के साथ मेहनत की है, तो वो 40 के ऊपर आराम से स्कोर जा रहा था, 40 to 45। लेकिन 45 से ऊपर जाने के लिए कहीं ना कहीं वो रिस्क वाला था, और वो कुछ ही बच्चे होते हैं, दो चार, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, 35 से 40 के आसपास एक एवरेज स्कोर है, और थोड़े अच्छे बच्चों के लिए 40 से 45 के बीच में। तो इसीलिए, क्योंकि इंग्लिश ये भी नहीं कह सकते बहुत टफ था, करने लायक बच्चों के लिए था, तो वहां से फिर मेरिट में वो भी चेंज लेकर आता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि मेरा जो आंकड़ा कहता है, मेरा जो अनुमान कहता है इस बार की कट ऑफ को लेकर, पूरा मैंने इसको रिसर्च किया कि कौन सा पेपर कैसा था, क्या था, इंग्लिश में क्या रहा, कैसा है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि प्यारे बच्चे, जो इस बार का कट ऑफ है वो अराउंड आपका 345 से लेकर, और आप ये मान के चलिए 345 टू 355 के आसपास रहने वाला है। अब आप इसमें 5 नंबर नीचे कर दीजिए और 5 नंबर ऊपर कर लीजिए, क्योंकि यही रहने वाला है। देखिए, बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला है ये भी गारंटी है, और बहुत ज्यादा कम इससे नहीं आने वाला ये भी गारंटी है। आप कहें सर 320 आ जाएगा, तो देखिए नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी गलती हुई है, लेकिन हर स्टूडेंट की गलती नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका स्कोर अच्छा रहा। और आपको मैं एक चीज और बताऊं कि इस बार के कई बच्चों ने एक एडवांटेज ये भी लिया है कि जिनका मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैथ्स में उन्होंने एक एवरेज स्कोर कर दिया, तो वो जीएटी से अपनी मेरिट को उठा कर ले गए। तो कई बार बच्चों को लगता है कि यार मेरा ये सब्जेक्ट खराब है तो सभी का खराब होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई स्टूडेंट इंग्लिश में 30 कर रहा है, वहीं दूसरा स्टूडेंट इंग्लिश में 45 कर रहा है, तो ये डिफरेंस आ गया ना 15 क्वेश्चन का। और 15 क्वेश्चन से यानी कि आप 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आता है। तो कहीं ना कहीं आपका 340, जो मैंने पूरा चेक किया है रिसर्च के बेस पे, तो अराउंड 345 से लेकर 355। अब आप इसमें 5 मार्क्स नीचे और 5 मार्क्स ऊपर कर दीजिए, यानी कि हम अगर कहें तो 340 से लेकर 360 के बीच में इसी में रहने वाला है। इससे ऊपर जाने के ऊपर तो देखिए बिल्कुल नहीं जाएगा।
ठीक है, 355 से ऊपर जाने का चांस है, मतलब रेयर चांसेस है। और नीचे अगर मैं आने की बात करूं तो 1% हो सकता है कि नीचे आ जाए, अदरवाइज वो भी नहीं है, क्योंकि 360 से नीचे तो और बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि भले ही पेपर में लेवल था, लेकिन वहीं इंग्लिश जैसे पहले कई सेशन में आया वो इतना भी वो नहीं था। ठीक है, अच्छे थे क्वेश्चंस, ये मानेंगे, बट क्योंकि तैयारी में थे बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो 340 से 360 के बीच में हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या स्कोर है आप उसके अकॉर्डिंग चेक करिएगा। ठीक है, और एक सलाह मैं अपने बच्चों को दूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बार वाले एग्जाम में आपको डाउट लग रहा है, और आपको ऐसा फील होता है कि आपके पास डाउट लग रहा है और आपको लग रहा है कि आपका अगला अटेम्प्ट बचा हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, जो होगा, जो आपने करना था वो कर्म हो गया है। ठीक है, अब तो रिजल्ट आएगा और वो आपको मिलेगा। ठीक है, होगा तो आप उसके लिए आगे प्रिपेयर कर लेना एसएसबी के लिए, नहीं होगा तो आप कम से कम जो आने वाला टाइम है उसको वेस्ट मत करिएगा, अपने अगले एग्जाम की तैयारी करिएगा। और क्योंकि आप ऑलरेडी, अगर आप 300 के ऊपर में भी जा रहे हैं तो ऑलरेडी आप अच्छे से प्रिपरेशन में हैं, तो आप टाइम बिल्कुल वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको कोई प्रैक्टिस बैच पकड़ लेना है, वो कैसे भी कहीं भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस से ही आपका पेपर निकल जाएगा, ये बात सत्य है, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो यही मेरी आपको सलाह है। और वो स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स हैं, या जिनको ऐसा लगता है कि अभी उन्होंने स्टार्टिंग की है, तो देखिए कोई भी वो ऑफलाइन क्लासेस में या कहीं भी ऑनलाइन क्लासेस में अपना प्रॉपरली स्टार्ट कीजिएगा और बेसिक्स से पढ़िएगा, क्योंकि एनडीए का एग्जाम मैं आपको बता दूं बिना बेसिक्स के मेरे बच्चे निकलने वाला नहीं है, शर्त है ये बिल्कुल। केवल कुछ क्लासेस से, फ्लूक लगाने से ये नहीं निकलेगा। मैथ्स तो आपने देख ही लिया, इंग्लिश में भी जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो देखने में लग रहा है, लेकिन उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने कितनी मेहनत की है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और चाहे वो जीएस हो। ठीक है, लेकिन इसमें मैं साथ के साथ एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अलग अलग चीजों के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाऊं, ठीक है, और आप बार बार परेशान हो। तो मैं इसमें उन बच्चों के लिए भी एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं एक वीडियो स्पेशली उस चीज के लिए तो बना सकता हूं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट हमारा ऐसा होगा जिसका लास्ट अटेम्प्ट होगा और जो डाउट में है, और वो ये सोच रहा है कि सर व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि एनडीए में तो अब गड़बड़ लग रहा है, लास्ट अटेम्प्ट था, किसी कारण से कोई प्रॉब्लम हो गया है या कुछ भी, जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, तो उससे आगे की क्या करना चाहिए। और उसके लिए फिर मैं स्पेशली आप लोगों को बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं और कौन कौन से ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो डिफेंस में ही कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आप लोगों को डिफेंस के अलावा यह है कि नहीं सर मुझे और भी कोई ऑप्शन चूज कर सकते हो, तो ये भी आपके पास है, क्योंकि डिफेंस से जब एनडीए से निकलते हैं आप, तो आगे आपके पास सीडीएस ऑप्शन खुल जाता है, एफकेट ऑप्शन खुल जाता है। ठीक है, और उसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी, डिफेंस के अलावा बहुत सारे एग्जाम्स भी होते हैं, लेकिन इफ यू आर थिंकिंग अबाउट डिफेंस, तो केवल आप डिफेंस के लिए जाइए। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको हैंडल करना है, क्योंकि हर एग्जाम का एक अलग ही पैटर्न होता है। ठीक है, हर एग्जाम का अपना ही एक अलग पैटर्न होता है, और उसी पैटर्न के लिए मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। तो बस यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।